नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस एग्रीकल्चर की विशेष सेशन में। आज जो बात होगी एग्रीकल्चर पे बात होगी, पॉइंट टू पॉइंट पूरी जानकारी आप सभी लोगों को दी जाएगी। एक बार चैट बॉक्स में क्लियर करें, मेरी आवाज आप सभी लोगों को क्लियर मिल रही है? कोई भी मैसेज डाल सकता है या आप वॉइस भी कह सकते हैं। जी सर, ठीक आवाज आ रही है सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो आज जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर पे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात करते हैं, फिर अपने प्रोडक्ट, और उसके बाद दिसंबर माह में खेती। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर 70% से भी अधिक आबादी कृषि करती है। अगर आप लोग एग्रो प्रोडक्ट पे ध्यान देते हो, एग्रो प्रोडक्ट को बेस बनाते हो, तो ये मान लीजिए आने वाला जो समय है वो आपका बहुत ही फ्यूचर होगा। इसलिए कि आप सभी लोग जानते हैं जो किसान होता है, वो किसान ज्यादातर परिवार में जो किसानी करते हैं वो हमारे घर के गार्जियन होते हैं। घाट और उसके साथ साथ उसकी माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, बेटा भी होता है। और घर के मुखिया होने के कारण वो आपके जो हमारे डोमोलिक वाले प्रोडक्ट हैं, उसके साथ साथ मेंस केयर वाले प्रोडक्ट, उसके साथ साथ जो लेडीजों के लिए प्रोडक्ट हैं, और जो हमारा दवा का रेंज है। यानी कि अगर आप बेस एग्रीकल्चर से बनाते हो, आप उसको प्रोडक्ट की ताकत दिखाते हो, तो यकीन मानिए आपका बिजनेस बहुत ही आगे जाएगा। किसान को सबसे पहले हमें विश्वास दिलाना होता है कि हम अपने प्रोडक्ट की ताकत को उसको दिखा पाए। तो आप लोग, हमारा पास जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को एग्रीकल्चर में सही तरीके से उपयोग करवाएं। जब आप सही तरीके से एग्रो प्रोडक्ट का किसान को उपयोग करवाएंगे, तो यकीन मानिए उसका रिजल्ट भी 100% होता है। मैं फील्ड लेवल पे भी ट्रेनिंग करता हूं और हमारा जो रिजल्ट है वो 100% है। आप लोग मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। हमारे पास हमारे जो बहुत से सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको एग्रो प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है कि हमारे पास कौन कौन सा प्रोडक्ट है और उसका उपयोग कहां पर किस तरीके से होना है। वो फार्मर के पास जाते हैं, डायरेक्ट फोन करते हैं, फोन फार्मर को मतलब बता दे देते हैं, फार्मर हमसे बात करता है, मैं फार्मर को सेटिस्फाई करता हूं। देखिए, एक फोन से किसी से बात करना और प्रत्यक्ष खुद जानकारी देना, उसमें बहुत ही अंतर होता है। जब आप सेल्फ किसान को बताते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो आपके प्रोडक्ट को उपयोग करता है। किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से किसान को आप ट्रेनिंग दिलवाते हो, तो वो चीजें वो कहता है कि आपने उपयोग किया। सबसे पहले जब फील्ड पे जाते हैं तो किसान का यही होता है कि आपने उपयोग किया। तो मेरी सभी डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप स्वयं उपयोग करें। आपके पास गमला हो, छोटा फील्ड हो या बड़ा फील्ड हो, जहां पर भी है, सबसे पहले एग्रो प्रोडक्ट का उपयोग हमें सेल्फ करना है। हमें उस पर सेटिस्फेक्शन करना है कि हाँ, ये 100% रिजल्ट दे रहा है। फिर हम दूसरों को उपयोग करवाना शुरू करेंगे। हमारे, आप समझ लीजिए, हमारी कंपनी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के दम पे बहुत ज्यादा, मतलब अपना वो है, लेबल चेंज कर चुके हैं। तो आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दें, एग्रो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लें, जहां पर हो सके नोट डाउन करते जाएं। लास्ट में मैं अपना मोबाइल नंबर आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत समस्या हो, जब मतलब आप लोग ऑफिस आवर में फोन करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन मान लीजिए ऑफिस आवर के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो मैं ऑफिस आवर के बाद भी फोन आपका रिसीव करता हूं। मान लीजिए किसी कारणवश फोन नहीं रिसीव हो रहा है, तो कॉल बैक आपके पास तुरंत जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आइए चलते हैं एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की तरफ। देखिए, आज ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, बस खेती के लिए जरूरतें। खेती के लिए मुख्य रूप से हमें 5 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे ज्यादा आवश्यक होता है बीज।
जो बीज होता है, किसान भाई थोड़े से पैसा बचाने के चक्कर में उन्नतशील बीज का उपयोग नहीं करते हैं और वो अपने घर का बीज का उपयोग करते हैं, जिससे उनके पैदावार में कमी आती है। तो हमें क्या करना है, हमें किसान को बताना है कि आप उन्नत प्रजाति के बीजों का चयन करके आप बुआई करें। जब आप उससे आपका जो पैदावार होगा, पैदावार बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ खेती में खाद एवं उर्वरक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसी भी फसल को बढ़ने के लिए खाद एवं उर्वरक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार हम लोगों को बढ़ने के लिए खाना की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ही हमारे पौधे होते हैं। तो उनको भी भोजन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम खाद एवं उर्वरक के माध्यम से पूर्ति करते हैं। खाद एवं उर्वरक दो तरीके के होते हैं, प्राकृतिक भी हो सकता है, जैविक भी हो सकता है, उसके साथ साथ रासायनिक उर्वरक भी हो सकते हैं। देखिए, अभी जो प्रचलन है वो रासायनिक उर्वरक का बहुत ज्यादा प्रचलन है। हमारे किसान भाई रासायनिक उर्वरक डालते हैं, तुरंत उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी हैं। जब हम अपने खेत में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, तो एक समय तक तो हमारा पैदावार बढ़ता है, हमारा पैदावार बढ़ता है, किसान को लाभ मिलता है, लेकिन एक सीमा के बाद पैदावार बढ़ना बंद हो जाता है। किसी भी चीज की एक सीमा होती है और धीरे धीरे करके आप अपनी खेती में लागत तो बहुत ज्यादा लगाते हैं, लेकिन उस मुकाबले आपको पैदावार नहीं मिल पाती है। जब आपको पैदावार नहीं मिल पाती है, इससे आपकी जो खेती है वो धीरे धीरे करके घाटे का सौदा बनती जाती है। तो ये घाटे का सौदा ना हो, इसीलिए देखिए, बहुत, मैं किसी भी गवर्नमेंट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सभी लोग जो भी सरकारी तंत्र में हैं, सभी लोग जैविक उर्वरक, जैविक खेती के बारे में बात कर रहे हैं, जीरो बजट खेती के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि हमें खेती में लागत को कम लगाना है और हमारी पैदावार अधिक हो, वो जैविक उर्वरक से होता है। सॉरी। उसके साथ साथ किसी भी मिट्टी को, बीज को बुआई के लिए हमें जुताई की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि हम लोग मिट्टी की जब हम जुताई करते हैं तो वो भुरभुरी हो जाती है। जब हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो उसमें जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जल धारण की क्षमता बढ़ने के साथ साथ हमारे मिट्टी में जो पौधे हैं उनके जड़ों का ग्रोथ होने के लिए, विकास होने के लिए भुरभुरी मिट्टी हमारी भुरभुरी रहती है, तो उसमें जड़ों का भी अच्छा विकास होता है। उसके साथ साथ किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए पानी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। मनुष्य जीवन, अगर आपको पानी ना दिया जाए तो कुछ ही दिन आप सरवाइव करेंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार हमारा प्लांट भी होता है कि उसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो हमें अपने फसल में संतुलित मात्रा में पानी का उपयोग करना चाहिए। बहुत, किसी भी चीज की जो अधिकता होती है वो बुरी होती है, तो हर चीज हमें संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए और किसानों को भी उपयोग करवाना चाहिए। उसके साथ साथ दवा, दवा ये आपकी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, डीकंपोजर जो भी होते हैं, ये सभी जो है दवा तो इनमें आते हैं। तो किसी भी फसल को बढ़ने के लिए दवा भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार आप समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा मात्रा में केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, जिससे उर्वरकों के, हमारे पानी में भी ये
वो पोषक तत्व घुल गए हैं। अब पानी में जब घुल गए हैं तो उसमें ऑक्सीजन कम हो रही है और जल में जो रहने वाले जलीय जीव हैं वो दिन प्रतिदिन करके मरते जा रहे हैं। अब आइए चलते हैं, हम लोग प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि डार्जोनाइन के दो जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनका उपयोग कैसे करें, वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। जो पहला प्रोडक्ट है उसका नाम है ग्रोथ प्रमोटर। ये 100% ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है और उसके साथ साथ ये बायोडिग्रेडेबल के द्वारा बनाया गया है। और जब आप इसका उपयोग करते हैं अपने फसलों में तो ये हमारे फसलों का ग्रोथ करवाता है। ये जो बना हुआ है जैविक रूप से बहुचरण और किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से ये तैयार किया गया है और इस प्रक्रिया के दौरान जो समुद्री शैवाल होते हैं उसमें उत्पादित मेटाबॉलिक, उसके साथ साथ सक्रिय जो यौगिक होते हैं हमारे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ा देते हैं। जब हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बढ़ती है, आप लोग ने पढ़ा भी होगा कि जब हमारा पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है, जब हमारे पौधे अच्छा भोजन बनाएंगे, क्वालिटी युक्त भोजन बनाएंगे, प्रोटीन युक्त होगा तो वो पौधों में सभी सही तरीके से पहुंचेगा। उसके साथ साथ ये एक उच्च एंटीऑक्सीडेंट और पौध तनाव प्रबंध की ओर ले जाता है और इस तकनीक से हमारी उपज व गुणवत्ता में वृद्धि होती है, यानी कि हमारी फसल की उपज भी अच्छी होती है, उसके साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कि जब आप ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग अपनी फसल में करते हो तो यह हमारी मिट्टी को नर्म कर देता है, हमारी मिट्टी में नमी देता है, उसके साथ साथ मिट्टी को ताकत देता है और मिट्टी के अंदर रहने वाले अघुलनशील जो पोषक तत्व हैं वो घुल जाते हैं और घुलने के बाद वो हमारे पौधों में पोषक तत्वों की पूर्ति कराता है। मिट्टी में पोषक तत्व जब भरपूर करने के साथ पौधों में पोषक तत्व जब बढ़ता है तो आप समझिए हमारे पौधे का जड़ों का विकास होता है। जब जड़ें विकसित होंगी, अच्छी होंगी तो जाहिर सी बात है आपका पौधा हष्ट पुष्ट होगा और अच्छा होगा। जब हमारा पौधा हष्ट पुष्ट होगा, अच्छा होगा, जिस प्रकार एक माँ होती है जब स्वस्थ होती है तो उसके स्वस्थ बच्चे होते हैं, उसी प्रकार जब हमारा पौधा अच्छा होता है तो हमारी उपज में वृद्धि होती है। उसके साथ साथ जो भी हम रासायनिक उर्वरक डालते हैं वो धीरे धीरे करके हम कम करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस वर्ष आप खेती करना शुरू कर रहे हैं, जैविक खेती करना शुरू कर रहे हैं, तो जो भी रासायनिक उर्वरक अपने खेत में डालते थे उसको 10%, 5 से 10% कम कर दें। ऐसे धीरे धीरे करके आप रासायनिक उर्वरक को कम करते जाइए, आपका जो है खेती में लागत कम होता जाएगा और पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती जाएगी और आपकी पैदावार अच्छी होगी। आप जहां तक हो सके आप सभी लोग ज्यादा केमिकल उपयोग किया हुआ अनाज ना खाएं और हो सके तो आप किचन गार्डनिंग या अपने घर पे गार्डन लगाएं। अब तो पॉली बैग मिल रहा है, उसको आप छत पे रख लें। जैसे मान लीजिए किसी के पास जमीन नहीं है तो छत पे रख लें, गमले बना लें और उसमें भी आप लोग जो किचन गार्डनिंग होती है उसको आप कर सकते हैं बिना रसायन के। वायुमंडल के लिए सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है और इसीलिए हमारा वायुमंडल के लिए सुरक्षित है। और जैसे जो जैविक उर्वरक होता है उसके जो पौधे होते हैं उसको आसानी से अवशोषित कर लेते हैं हमारे जो पौधे हैं और मिट्टी की गुणवत्ता का ये सुधार करता है, यानी कि हमारी मिट्टी के पीएच मान को बैलेंस करने में मदद करता है, खेतों के पानी के संतुलन को ये बनाए रखता है। इसमें जो पड़ा हुआ है ऑर्गेनिक मैटर 22% वेट पर वेट, उसके साथ मिनरल कंपोनेंट्स 15% वेट पर वेट और एक्वा जो है वो
63% वेट पर वेट मिला हुआ है। ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग हम लोग सभी फसलों, धान, गेहूं, गन्ना, अरहर, आलू, ज्वार, बाजरा, मक्का, यानी कि एनी क्रॉप, कोई भी फसल हो उसमें इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग हम अपनी फसल में तीनों अवस्थाओं में कर सकते हैं, यानी कि जब हम बुआई करते हैं किसी भी फसल की तब हम उपयोग कर सकते हैं, जब हमारी फसल 2-3 पत्तियों की हो जाए तब ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग कर सकते हैं, उसके साथ साथ जब हमारी फसल में फल फूल आने लगे उस समय भी हम ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करके अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग हम लोग मिट्टी में कैसे करेंगे? किसी फसल की बुआई से पहले धान, गेहूं, गन्ना, अरहर, आलू, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, यानी कि जितने भी क्रॉप हैं उनका हम मिट्टी में किस तरीके से उपयोग करेंगे उसके बारे में जानते हैं। मिट्टी में उपयोग करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, 1 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो कम से कम 100 से 150 ग्राम 1 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद ले लें और उसमें 500 ml ग्रोथ प्रमोटर को मिला लें। मिलाने के बाद अच्छी तरीके से मिला लें। जैसे मान लीजिए ग्रोथ प्रमोटर कम है तो उसको क्या करें, 10 से 15 लीटर पानी में घोल लें और उस गोबर की खाद पे अच्छे तरीके से छिड़काव कर दें। मिला के उसको 1 हेक्टेयर भूमि में बिखेर के आप किसी भी फसल की बुआई कर सकते हो। अगर आपके पास गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या बाग की मिट्टी उपलब्ध नहीं है तो आप 5 ml ग्रोथ प्रमोटर को 1 लीटर पानी में मिलाएंगे, यानी 500 ml को 100 से 150 लीटर पानी मिलाकर 1 हेक्टेयर खेत में स्प्रे करके आप उसमें कोई भी फसल की बुआई कर सकते हैं। उसके बाद फसल बुआई के 25 से 30 दिन के बाद हमारा किसान उसमें हल्की सिंचाई करता है, उसके बाद उर्वरक का उपयोग करता है। जब किसान भाई सिंचाई के बाद या कोई फसल में 40 दिन है, कोई 30 दिन है, कोई 35 दिन है, कोई 45 दिन है, यानी कि हर फसल की अपनी लाइफ साइकिल होती है, उसमें टाइम होता है। जैसे गेहूं है, गेहूं की जो पहली सिंचाई है वो 21 से 25 दिन के अंतराल पर अगर हो जाती है तो उसमें किल्ले जो हैं, किल्ले बहुत ज्यादा आते हैं और आपका जो पैदावार है, आपका पैदावार बढ़ता है। तो हमें क्या करना है, आप जब गेहूं की सिंचाई करें या किसी भी फसल की सिंचाई करें, सिंचाई के बाद जब उसमें ओट आ जाए, जो भी रिकमेंडेड उर्वरक है उसको आप डाल लें, थोड़ा बहुत कम कर लें, 10 से 5% मात्रा। जैसे कि इसको 10% से 5% मात्रा इसलिए कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 2024 में आपने रासायनिक खेती से जैविक खेती करना शुरू किया तो 10 से 5% मात्रा धीरे धीरे करके कम करते जाएंगे। 2024 में जिस खेत में आप 100 kg में रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते थे, इस बार आप 90 करेंगे, फिर 70-80 करेंगे, मतलब 10 किलो, फिर अगले साल यानी कि 2025 में 80 kg डालेंगे, 2026 में फिर 10% कम करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे करके हम जो रासायनिक उर्वरक है उसको हम आधा कर सकते हैं या उससे भी कम कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग जैविक खेती कर सकते हैं। वो तो आइए, मतलब फसल पे बात हो रही थी तो आप उसका जो हमारे ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ प्रमोटर को मतलब 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml आप मिलाएंगे और इसका स्प्रे कर देंगे। बहुत से किसान भाइयों के पास स्प्रे वाली टंकी होती है, जो स्प्रे वाली टंकी होती है उसमें 15 लीटर वाली टंकी है तो 20 से 25 ml या 30 ml भी कर सकते हैं, मिला के आप स्प्रे करेंगे। ये जैविक है, नुकसान नहीं करता है, ये हमारे पौधों का ग्रोथ करेगा, विकास करेगा। फल फूल आ रहे हैं तो फल फूल को झड़ने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, उसकी क्वालिटी को बढ़ाएगा और हमारे पैदावार में वृद्धि करेगा। ये जो है ये 100 ml और 500 ml की बोतल में उपलब्ध है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उससे आप 36 महीने तक, यानी कि एक बार आप लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 वर्ष तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। जो हमारा अगला प्रोडक्ट है उसका नाम है AWS, एक्टिवेटर
वेटर स्प्रेडर। ये भी जो हमारा प्रोडक्ट है ये भी 100% ऑर्गेनिक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है। इसका मेन काम होता है हमारे पानी के घनत्व को कम करना। जब हमारे पानी के घनत्व कम होते हैं तो उसका स्प्रेड यानी कि फैलाव बहुत अच्छा होता है। स्प्रेड और फैलाव जब अच्छा होगा तो जो भी पोषक तत्व, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, डीकंपोजर, जो भी चीज आप अपने पोषक फसल में डालेंगे वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि जब पौधे में, पत्तियों में पोषक तत्व अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है हमारी पैदावार बढ़ेगी, फसल हष्ट पुष्ट होगा, खेत में पानी कम देना पड़ेगा। ये जो है ये हमारे पौधे के जो ऊपरी सतह होती है उसमें क्रिया करने में मदद करता है, जिससे आप कीटनाशक, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड व हमारे पौधे के जड़ों का ग्रोथ करता है, विकास करता है। और जो आप स्प्रे करते हैं उसके मतलब जब बूंदे होती हैं बूंदों को पतला कर देता है, जिससे पानी की बूंदें पतली हो जाती हैं और हमारे पौधे अच्छे तरीके से अवशोषित कर लेते हैं और हमारा पौधा कम पानी में भी अच्छा रिजल्ट देता है। उसके साथ साथ जब आप सिंचाई करते हो तो सिंचाई में भी आपको कम पानी देना पड़ता है और ये पानी जो मिट्टी होती है, मिट्टी पानी को अच्छे तरीके से सोख लेती है और आपको बेटर यानी कि बार बार आपको सिंचाई भी नहीं करनी पड़ती है। यह एक स्प्रेडर, पेंटेटर और एक्टिवेटर, उसके साथ पीएच बैलेंसर भी है। ये हमारे मिट्टी के पीएच मान को बैलेंस करने में भी मदद करता है। आप लोग देखते होंगे अब जब हम लोग ज्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं तो जो हमारी मिट्टी होती है वो धीरे धीरे करके ऊसर होती जाती है, मिट्टी का पीएच मान कम होता जाता है और हमारी मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो जाती है और धीरे धीरे करके ये मिट्टी ऊसर होती चली जाती है। जब आप एडब्ल्यूएस का उपयोग करते हैं तो ये हमारे मिट्टी के पीएच मान को भी बैलेंस करता है। उसके साथ साथ आप अपने खेत में कोई भी कीटनाशक, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, डीकंपोजर यानी कि खरपतवार नाशक, कीड़े की दवा या किसी का भी छिड़काव करते हैं तो वो दवा आपको अपने खेत में कम डालनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे किस तरीके से? जैसे जो रिकमेंडेड डोज होता है वो आपको मतलब जो आपके पौधों के डॉक्टर हैं या आप जहां से दवा खरीद के लाते हैं वो एक रिकमेंडेड डोज बताते हैं कि 15 लीटर पानी में इस पुड़िया को डाल लेना, या जो भी दवा वो देते हैं उसके अंदर 15 लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर देना। तो जो आप दवा लेके आते हो मार्केट से और अपने खेत में स्प्रे करते हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 हेक्टेयर भूमि है और उसमें हम मतलब 20 टंकी, 20 स्प्रे वाली टंकी है उस पे हम स्प्रे करते थे। लेकिन अगर 15 लीटर घोल में हम 15 से 20 ml एडब्ल्यूएस को डाल लेते हैं तो जहां पर आपका 1 हेक्टेयर में 20 टंकी लगता था वो आपका 15-16 टंकी में हो जाएगा, यानी कि 4-5 टंकी की दवा आपकी बच जाएगी। रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट देखना है जिस भी खेत में आप छिड़काव करें वहां पर कम से कम कुछ क्षेत्र ऐसा छोड़ दें जहां पर एडब्ल्यूएस का उपयोग ना किया हो, यानी कि उस घोल में एडब्ल्यूएस को ना डालें। आप 10 से 15 दिन में खेत में जाएंगे, आपको वो फसल, वो सारी रिजल्ट देखने को मिलेगा। एडब्ल्यूएस का उपयोग हम किस प्रकार से करें उसके बारे में जानते हैं। सिंचाई, सिंचाई में हमको किस तरीके से उपयोग करना है। किसी भी फसल की आप सिंचाई कर रहे हैं, आप 180 ml को 100 लीटर पानी में मिलाइए। जैसे सिंचाई में हमें किस तरीके से उपयोग करना है,
180 ml को 100 लीटर पानी मिलाना है, साथ में 2 kg यूरिया मिला के 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर दें। देखिए कोई फसल है तो जब आप स्प्रे कर देंगे और स्प्रे करने के 10 से 12 घंटे के बाद आप उसमें सिंचाई करें। सिंचाई जब आप करेंगे तो आपको, आपका जो मिट्टी है वो पानी को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा समय के लिए आपको एब्जॉर्ब करेगा, बार बार आपको सिंचाई नहीं करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका पौधा ज्यादा ग्रोथ करेगा। जैसे कि जो हमारे पौधे होते हैं उनमें भी जल धारण करने की क्षमता होती है, तो ये हमारे पौधे के जल धारण करने की क्षमता को बढ़ा देगा, जिससे आपको बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। अब आइए चलते हैं किसी खरपतवार नाशक, जैसे कि बहुत से घर होते हैं उसमें बहुत ज्यादा खरपतवार नाशक आ जाते हैं, तो उसमें हम लोग किस तरीके से उपयोग करें। तो खरपतवार नाशक में हमें किस तरीके से उपयोग करना है, 15 लीटर का घोल आप खरपतवार नाशक का तैयार कर लें। यानी कि उसमें मान लीजिए आपका 10 या 20 ml 25 ml दवा होती है, 15 लीटर पानी होता है, वो आप खरपतवार नाशक का घोल तैयार कर लें। 15 लीटर का आपका पानी का घोल खरपतवार नाशक के साथ तैयार हो गया। अब आप उसमें 15 से 20 ml AWS को मिलाएंगे। 15 से 20 ml AWS को मिलाने के बाद आपको स्प्रे करना है। आपका जो है वो दवा आपको कम लगेगी और 100% रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ साथ आप किन्हीं कोई सी भी खाद हो, जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो गया, टॉनिक हो गया, आपका ग्रोथ प्रमोटर हो गया, उसके साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 15 लीटर के घोल में 20 ml के साथ मिला के आप इसका घोल का स्प्रे करें, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये टॉनिक का काम करेगा, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट का काम करेगा, उसके साथ साथ मिट्टी में वो सूखने नहीं देता है, और खादों के कम प्रयोग, और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। ये भी जो हमारा प्रोडक्ट है ये वातावरण के लिए अनुकूलित है और इसमें भी किसी प्रकार का केमिकल नहीं मिलाया गया है, और ये 500 ml और 100 ml की बोतल में उपलब्ध है। इसका कोई गंध नहीं है, और ये भी है इसको हम 3 वर्ष तक यानी कि 36 महीने तक इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं दिसंबर के माह में कृषि कार्य। दिसंबर के माह में हम लोग क्या क्या कृषि कार्य कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी लोगों को देंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। देखिए दिसंबर के माह में जो टेम्परेचर होता है वो कम होता जाता है, यानी कि आप जब इसमें तो इसमें क्या होता है, जैसे सब्जियों की खेती हमारे किसान भाई करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं और बहुत सी फसलों की खेती करते हैं। तो इसमें आप जो है किसी भी फसल को समय के अनुसार अगर आप रोपाई करते हो, उसमें सारा चीज सारे इम्प्लीमेंट्स को फॉलो करते हो, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। एक कहावत भी है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि एक प्रकृति के लिए बनाया गया है कि जो खेती होती है वो समय को बहुत महत्वपूर्ण होती है, और आप जब हमें आवश्यकता हो हमारी फसल को, उस चीज को हमें देना चाहिए। जो जैसे मान लीजिए गेहूं की फसल है, गेहूं की बुआई मान लीजिए अब तक नहीं हो रही है, तो आप उसकी बुआई करवा लें, और उसमें जो भी पोषक तत्व मतलब है, जो बीज दर है उसका उपयोग करें। बुआई को आप कतारों में यानी कि लाइन से करेंगे तो आपकी अच्छी पैदावार होगी। उसके साथ साथ हमें अपनी जो जहां पे बुआई हो चुकी है उसमें 21 से 25 दिन के बाद आप सिंचाई करें, और सिंचाई के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण भी करें। जब हम गेहूं की बुआई मान लीजिए अभी चल रही है, तो उसमें हम ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करवा सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर को 500 ml को 100 से 150 kg 1 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद में बिखेर के 1 हेक्टेयर भूमि में उसमें हम गेहूं की बुआई कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी गेहूं की बुआई हो गई है,
आपकी गेहूं की बुआई हो गई है, आपने फर्स्ट इरिगेशन किया है इससे 25 दिन के बाद, तो उसमें जो भी रासायनिक उर्वरक है उनका संतुलित मात्रा में उपयोग करने के बाद आप ग्रोथ प्रमोटर 500 ml ग्रोथ प्रमोटर साथ में 500 ml एडब्ल्यूएस को मिलाएंगे। 250 से 300 लीटर पानी, या अपनी आवश्यकता अनुसार 200 से 250 लीटर पानी कर सकते हैं, जिस हिसाब से हमारे किसान भाई अपनी फसल में डाल पाए। यानी कि 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml ग्रोथ प्रमोटर और 1 से 2 ml एडब्ल्यूएस, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसमें मिलाकर अगर आप स्प्रे करते हो तो आपका पौधा ग्रोथ करता है, विकास करता है, जड़ों का ग्रोथ होता है और आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। सिंचाई से पहले भी आप एडब्ल्यूएस का उपयोग कर सकते हैं, जिस तरह हमने शुरुआत में बताया है। उसके साथ साथ जौ की जो हमारी फसल है, जौ की भी बुआई करें, और जो बीज दर है इसमें 100 से 110 केजी बीज लगता है। और बुआई से पहले आप ग्रोथ प्रमोटर और एडब्ल्यूएस का जिस तरीके से हमने बताया है प्रीवियस में, उस तरीके से आप उपयोग करें, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ साथ जो चना की फसल है, जिस खेत में जैसे कि कोई कमी आ गई है, तो उसमें आप पोषक तत्व डालिए। और चने के विकास के लिए, जैसे आपका चना ग्रोथ करे, विकास करे, पौधा हरा भरा हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, ग्रोथ प्रमोटर और एडब्ल्यूएस का। मान लीजिए आपके पास 15 लीटर वाली स्प्रे वाली टंकी है, तो 15 लीटर वाली टंकी में 25 से 30 ml ग्रोथ प्रमोटर और 15 से 20 ml एडब्ल्यूएस को डालकर आप स्प्रे करें। आपका पौधा ग्रोथ करेगा, विकास करेगा, और आपके पौधे में किल्ले भी ज्यादा आएंगे और 100% आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। देखिए, जो बहुत से हमारे किसान भाई आलू की खेती करते हैं, और आलू की खेती में जो लाही रोग के नियंत्रण हेतु आप उसमें 45 दिन के बाद उसमें मतलब जो भी है खरपतवार नाशक या जो भी दवा है उसका आप उपयोग करें। और उसका उपयोग में जो भी खरपतवार नाशक या रोग नाशक दवा का उपयोग कर रहे हैं, उसमें आप जो घोल तैयार करेंगे, वो 1 लीटर घोल में 1 से 2 ml एडब्ल्यूएस को मिलाकर आप स्प्रे करवाएंगे, तो उस दवा का रिजल्ट भी अच्छा होगा और आपको कम दवा का उपयोग करना होगा। और जो आलू है, अगर उसमें ठंडक की भी है आशंका, तो आप वो ग्रोथ प्रमोटर और एडब्ल्यूएस को मिला के आप स्प्रे करवाइए। आपका जो फसल है वो सबसे अलग दिखेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी फसल की बढ़ जाएगी। आप अगर एडब्ल्यूएस के साथ सिंचाई करवा देते हैं तो आपको बार बार सिंचाई भी नहीं करनी पड़ेगी, और आपकी फसल की पैदावार अच्छी होगी, आलू की क्वालिटी भी अच्छी होगी। और उसके साथ साथ जब क्वालिटी अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है हमारे किसान भाई को अच्छा पैसा प्राप्त होगा। जो हमारी लाही की फसल है, जो हमारे यहाँ लाही की फसल बो गई है, उसमें भी बहुत से हमारे किसान भाई फसल को काफी नुकसान के लिए कीट नियंत्रण का उपयोग करते हैं। और कीटनाशक के साथ साथ आप एडब्ल्यूएस का उपयोग करें। 15 लीटर पानी में 25 से 30 ml। अगर आप बड़ा टैंक उपयोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 500 लीटर वाला टैंक है उसका उपयोग कर रहे हैं, तो 500 वाले से 750 या 1000 लीटर आप पानी का उपयोग करके दवा का उपयोग करते हैं, तो 500 लीटर पानी में कम से कम 500 ml एडब्ल्यूएस को मिलाएं और स्प्रे करें। इससे आपकी फसल में कोई रोग नहीं आएगा। आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट में आप सभी लोगों को अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं। खेती बाड़ी से संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। उसके साथ साथ अभी हम लोग ट्रेनिंग में जो भी आप लोगों को जानकारी लेना हो, अभी कुछ पूछना हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप सभी लोग नोट कर लें,
मोबाइल नंबर है 9311847261। एक बार हम लोग फिर से बोल देते हैं, और मैं चैट बॉक्स में भी आप सभी लोगों को लिख दे रहा हूं